बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए ला रही हूँ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में चिकन लच्छा पकोड़े। और ये पकोड़े इतने शानदार और इतने लाजवाब हैं कि ये आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। जब भी आप बनाएंगे आप ख़ुद ही घर में ही बनाएंगे। कम अज़ कम हमारे शहर में तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलते। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन आपके चिकन लच्छा पकोड़े तैयार हों। तो यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद आलू और मैं इस टूल की मदद से इनको श्रेड कर लूँगी। वीवर्स, ये बहुत ही कारआमद टूल है और तकरीबन 100 का ये आता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप भी इसको ख़रीद लें, बहुत ही कारआमद है। इस तरह हमने सारे आलूओं को श्रेड कर लेना है। और यहाँ पर है मेरे पास बोनलेस चिकन, तकरीबन 500 ग्राम के जितना। इसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए, बड़े पीसीस आपने बिल्कुल भी नहीं करने। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के बेसन। बेसन के साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच मैदा। इसी क्वांटिटी में आपने इसको बनाना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक इसमें डाला है। साथ ही में डाल दी है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाली है चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है चिली सॉस और 2 टेबलस्पून वीवर्स मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन का बैटर हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये मसाला आपने पहले से लगा के रखना है ताकि चिकन हमारी मैरिनेट भी हो जाए और अच्छी तरह टेंडर बने। चिकन हो चुका है और अब हम आलूओं वाला मिक्सचर तैयार कर लेंगे। एक बाउल में मैं सारे लच्छे डाल दूँगी और मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 4 चम्मच के करीब बेसन। ये आपने गौर से देखना है कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। 4 चम्मच बेसन डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच मैदा। ये आपने लाजमी इसी क्वांटिटी में डालनी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी। सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला भी आपने ज़रूर डालना है। और आप ये देख रहे हैं कि मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि आलू में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। अब हम इस तरह आलूओं वाला बैटर उठाएंगे, हथेली पे रखेंगे। सेंटर में हम चिकन वाला बैटर रखेंगे यानी कि चिकन के पीसेस रखेंगे और ऊपर दोबारा से हम थोड़ा सा आलूओं वाला बैटर रखेंगे और इस तरह हम राउंड सी शेप दे लेंगे। ये देखें, ये बहुत ही इजी है और खाने में तो मज़ा आ जाता है। और जब आप इसको सर्व करते हैं माशाल्लाह इसकी लुक इतनी अच्छी होती है कि सबके मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरह हम सारे पकोड़े बना लेंगे। सेंटर में हम चिकन पीसीस रखेंगे, ऊपर नीचे हम आलूओं के लच्छे रखेंगे। वीवर्स, अगर आपने आलूओं में पानी डाल दिया तो सारे पकोड़ों का सत्यानाश हो जाएगा। आपका बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी टिप है, इसका आपने ख्याल रखना है। इस तरह हम सारे पकोड़े डालते जाएंगे और हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपने छेड़ना नहीं है, एहतियात के साथ आपने इनको पलटना है। जैसे ही ये गोल्डन होंगे हम इनको टर्न करेंगे और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी, क्योंकि इनके अंदर चिकन है। चिकन को भी हमने बहुत अच्छा मसाला लगाया था। इस रमज़ान में आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये सभी इसकी फरमाइश करेंगे। ये इतने मज़े के पकोड़े हैं और हम रूटीन के पकोड़े खा खा के तंग आ चुके हैं, तो आपने ये वाले पकोड़े ज़रूर ट्राई करनी है। इस तरह हम इसको छन्ने पे निकालते जाएंगे और फिर मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। ये आप देखें, ना ही चिकन बाहर निकले और ना ही लच्छे ख़राब हुए हैं, ना ही इनकी शेप ख़राब हुई है। जैसे हमने इनको राउंड शेप दी थी बिल्कुल वैसी ही इनकी शेप है। इसी तरह हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं हमारे किचन में चिकन लच्छा पकोड़े। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे जो लोग भी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दी बेस्ट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।